डियर स्टूडेंट, काइनामेटिक्स की सीरीज़ में आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काइनामेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं। तो ये काइनामेटिक्स की सीरीज़ चल रही है। काइनामेटिक्स का ये सेकंड नंबर लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उधर पैरेलल में क्लास 12 के लिए मैग्नेटिज्म कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों, बात करते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी की। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं कि जो स्पीड होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर क्लास 11th में हमको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, या हम बोला चाहे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं काइनेमेटिक्स के, है ना। काइनेमेटिक्स के बिल्कुल बेस हैं ये। तो स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, उसको हम बोलते हैं स्पीड, यानी हिंदी में हम बोलते हैं इसको चाल। और वेलोसिटी यानी इसको हम बोलते हैं वेग, यानी पर यूनिट टाइम में उस पर्टिकुलर बॉडी का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बच्चों, स्पीड यहाँ हमें बेसिकली जो पढ़ना है वो दो टाइप की स्पीड है। एक तो है तुम्हारा एवरेज स्पीड, और सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो ये है आपकी, एक तो है एवरेज वेलोसिटी, इसी प्रकार से एक और बात करेंगे हम, ये आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमें दोनों टर्म्स स्पीड और वेलोसिटी में कवर करने हैं, बहुत मज़ा आएगा। बात करते हैं हम स्पीड की, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। बात करें अगर हम उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड की, तो पूरे होल जर्नी में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है, और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल टाइम लिया है, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को लिखने का एक तरीका हो सकता है, अगर आप एवरेज स्पीड निकलें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए एस है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस, पूरा होल डिस्टेंस निकाल दिया मैंने, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करूँगा तो ये निकल के आएगा एवरेज स्पीड। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैं यूज़ करूंगा ds/dt। ठीक है, ds/dt, यानी कि बात करूं मैं बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी बहुत छोटे टाइम के लिए अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो उसको मैं बोलूँगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछ ले t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। ठीक है, तो एक ये टाइम बहुत छोटा हो गया, एक 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो 1 सेकेंड पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पर, है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला के जा रहे हैं बढ़िया तरीके से, और बाइक चला के जा रहे हैं, अचानक से कहीं पर एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पर आपको ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आप बाइक का ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने का जो टाइम है आपको, यानी आपको गाड़ी को रिटार्डेशन करना है, यानी गाड़ी को आपकी स्पीड कम करनी है, तो क्या करेंगे आप, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर ही तो ब्रेक लगाएंगे। तो वो पर्टिकुलर मूवमेंट, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम बच्चों कैलकुलस का यूज़ करेंगे, और मैथमेटिकल टूल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के लिए आपको डीएसवी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और डीएसवी फिजिक्स इंटीग्रेशन टाइप करके आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे हम, ds/dt, यानी हम डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है बॉडी ने, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये भी आएगा ds/dt। ठीक है, यानी कि
एक इंस्टेंट पर, इस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअल में यूँ हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्पीड जो बच्चों होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी की बात करूँगा तो वेलोसिटी में आपकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए इसको हमने कैटेगराइज किया है वेक्टर क्वांटिटी में। तो जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी वेग जो होती है वो एक सदिश राशि है। वहीं अगर स्पीड की मैं बात करूं यानी चाल की, तो चाल एक अदिश राशि होगी, ठीक है। क्योंकि चाल में क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड केवल परिमाण होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सदिश राशियों की यानी वेक्टर क्वांटिटी की, जो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो बच्चों ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों हैं तो सेम, लेकिन बात करूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं स्पीड को सर्च कर रहा हूं, है ना, तो वो उससे कहूँगा मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूंगा पर्टिकुलर मोमेंट पर या पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तो उसको मैं बोलूँगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है ds/dt, इसी प्रकार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ds/dt। दोनों में जो टाइम इंटरवल लिया जाता है वो टेंड्स टू 0 रहता है, यानी टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, टाइम की जो अप्रोच है वो 0 जा रही है, ठीक है। आप लिमिट लगाएंगे t टेंड्स टू 0, वो ds/dt निकल के आता है। तो ये बच्चों स्पीड है और ये वेलोसिटी है। चलो इसके आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। A man moves 5 meter in east direction in 2 seconds and returns 3 meter in west direction in 4 seconds. Calculate his average speed, ठीक है। हमें इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ये जो बंदा है एक आदमी है जो कि 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। आपको डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, अगर आप राइट हैंड साइड में चलेंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये नॉर्थ हो गया और नीचे की तरफ चलेंगे तो साउथ हो गया, ठीक है। आप डेली न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में आप दिखाता है कि विभिन्न विभिन्न शहरों का टेम्परेचर कितना है। तो अगर हम चारों महानगरों के, भारत देश के चारों महानगरों की बात करें तो ईस्ट में आता है कोलकाता, वेस्ट में आता है मुंबई, नॉर्थ में आता है न्यू दिल्ली और साउथ में आता है चेन्नई। आपको ऐसे याद करना है। तो अब वो इसी प्रकार से, यानी ईस्ट रहेगा राइट हैंड साइड में, वेस्ट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, नॉर्थ रहेगा ऊपर और साउथ रहेगा नीचे। हमेशा मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर ही लिया जाता है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या है, मैन मूव्स 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 5 मीटर चल रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से 5 मीटर कितना हो गया, ये आपका हो गया 5 मीटर, ये 5 मीटर की डिस्टेंस है और इसने कितना टाइम लिया है, 2 सेकेंड का टाइम लिया है, ठीक है, ओके। और रिटर्न्स 3 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, उसके बाद में वो 3 मीटर क्या हो रहा है, बैक आ रहा है, वापस आ रहा है किस डायरेक्शन में, वो। तो कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड, तो और इसमें एक और जोड़ लीजिए, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल दीजिए। दोनों प्रॉब्लम एक साथ करा देता हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से वो पहले ईस्ट में पहुंचा 5 मीटर पर, फिर उसके बाद 3 मीटर आ गया, तो यानी 5 + 3। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, जाने में कितना लग रहा है 2 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड जाने में लग रहा है, और लौटने में उसको लग रहा है 4 सेकेंड। तो ये टाइम कितना हो गया 2 + 4, यानी हो गया 8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3 का डिवाइड कर दीजिएगा 4 में, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो अप्रॉक्सीमेट 1.33 मीटर पर सेकेंड इसकी ये एवरेज वेलोसिटी निकल के, सॉरी एवरेज स्पीड निकल के आ गई है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इसका, अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से वो पहले 5 मीटर चला है और वापस 3 मीटर लौटा है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का जो बीच का गैप है, मिनिमम सेपरेशन है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से वो भैया 5 मीटर पहले चला है, उसके बाद 3 मीटर आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहीं पे पहुँच गया है ना, फाइनल पोजीशन की यहीं आ गई ना, तो ये कितना रहा, पूरा 5 है, 3 निकल गया, तो 2 ही मीटर तो बचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका 2 ही निकल के आ रहा है, अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 2 इधर लगा 4 इधर लगा, यानी 2 + 4, यानी ये आ गया 2/6, 1/3। 3 का 1 में डिवाइड कर दीजिएगा, 3 का 1 में डिवाइड कर दी, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, यानी इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0.333 करके आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक कंसेप्ट वाली बात बताता हूँ आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो एक तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, और एक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बड़ी हो सकती है। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है, और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ी भी हो सकती है। यानी कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होती है। कोई आपसे पूछे स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, भाई स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा होता है या कम होता है, तो ध्यान रखना स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है वेलोसिटी से या बराबर होता है। क्योंकि देखो स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट से के इक्वल भी, बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा रहेगा। अभी वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो कम आ रहा था, डिस्टेंस हमारा ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम होता है। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को अपनी कॉपी पे मार्क कर लीजिएगा। ये जो सेपरेशन है मान लीजिए है x, सिमिलरली ये जो सेपरेशन है वो भी है आपका x। ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है वो A पॉइंट से चलना प्रारंभ होती है, फिर वो B पर पहुंचती है। A से B तक पहुंचने का जो टाइम है उसका है मान लीजिए t1, और B से C तक पहुंचने का जो टाइम है वो है मान लीजिए t2। ओके, तो अब आपको रिलेशन बनाना है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है। देखो ये मैंने वेरिएबल के क्वेश्चंस लिए हैं,
ठीक है, ये इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, t1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस t2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें बस ध्यान रखना है एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अब एक बॉडी है जो ए पॉइंट से चलना प्रारंभ हो रही है ना, ए पॉइंट से चल के पहले बी पर पहुंच रही है, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच रही है। तो वो पूछ रहा है कि होल जर्नी में, इन होल जर्नी व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी, उस पर्टिकुलर बॉडी की पूरे जर्नी में कितनी एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब पूरी जर्नी में उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकाला, x प्लस एक्स, यानी ये हो गया आपके सामने x प्लस एक्स, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वो t1 टाइम लिया है उसने, और यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम लिया है। तो फाइनली यू विल गेट 2x अपॉन t1 प्लस t2, ये आपका निकल के आ गया एवरेज स्पीड। 2x अपॉन t1 प्लस t2। वहीं इसी न्यूमेरिकल में अब मैं चेंज कराता हूँ वेरिएशन। मान लीजिए कि अगर वो बोलता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका ए पॉइंट पर और ए से बी जाना है और देन बी से सी जाना है। वो बंदा ए से बी मान लीजिए जाता है v1 स्पीड से और बी से सी जाता है v2 स्पीड से। सही है भाई, ऐसा हो सकता है पहले ए से बी पहुंचा तो वो उसने स्पीड ली है, मतलब उसकी स्पीड है v1, और बी से सी जाता है वो जा रहा है v2 स्पीड से। तो आपको फिर से कैलकुलेट करना है फाइंड एवरेज स्पीड। ध्यान रखना, फिर से सुन लीजिए। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए, एक आदमी जो है वो एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ही वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ v1 and the distance between a and b and c is x and x, and again he moves b to c with speed of v2. So find his average speed in whole journey. तो उस होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई होगी। तो एवरेज स्पीड निकालने का बच्चों फिर से वही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों यहाँ पर हमें डिस्टेंस तो पता है पूरी जर्नी में कि टोटल डिस्टेंस तो x प्लस एक्स दिखाई दे रहा है, बट मुझे टाइम नहीं दिया गया है ना। तो अब मुझे टाइम निकालना यहाँ पर ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने ट्रिक बना रखी है बच्चों के लिए। वो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप ना इसको डायग्राम बना लिया आपने, या तो आपको डायग्राम दिया हुआ है, थ्योरी में दिया हुआ तो थ्योरी को डायग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद में ए से बी प्रोसेस हो रहा है और बी से सी प्रोसेस हो रहा है, यानी पहले बंदा ए से बी चल रहा है, उसके बाद में बी से सी चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए स्पीड, उसके बाद लिख लीजिए डिस्टेंस, उसके बाद लिख लीजिए टाइम। ये तो लिख दिया मैंने ए से बी वाले रास्ते के लिए। इसी प्रकार मैं बात करूँगा बी से सी के लिए, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए आप स्पीड, फिर लिख लीजिएगा डिस्टेंस और फिर लिख लीजिएगा टाइम। तो स्पीड, अब यहाँ ए से बी में स्पीड कितना है बच्चों v1, डिस्टेंस कितना कवर किया है x, और टाइम कितना लिया है। अब स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना निकाल दिया है आपने x, और स्पीड क्या है उस ऑब्जेक्ट की v1। ये बच्चों ए से बी तक निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ बात करूँ बी से सी तक, स्पीड कितनी है v2, डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है उसने x, तो टाइम कितना लेंगे, तो टाइम इक्वल टू फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया मैंने। अब डिस्टेंस कितना है बच्चों x और स्पीड कितना है v2, तो ये आपका टाइम निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या है आपके लिए इजीली बन गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर x है प्लस ये भी डिस्टेंस कवर्ड होगा यानी x अपॉन टोटल टाइम कितना है, यहाँ है x बाय b1
प्लस यहाँ टाइम कितना है x/v2। इस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। यानी एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में हो गया 2x अपॉन यहाँ एलसीएम आएगा मेरा v1 v2, तो ये हो जाएगा x v2 प्लस यहाँ से x आया v1। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे, ये v1 v2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x इंटू v1 v2 अपॉन x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया v1 प्लस v2, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये निकल के आया बच्चों एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, या एवरेज स्पीड हमने निकाल दिया। अब बच्चों न्यूमेरिकल किस टाइप का आएगा, न्यूमेरिकल में हो सकता है वो v1 v2 को एक कांस्टेंट नंबर दे के दे सकता है, हो सकता है कोई वेरिएबल दे सकता है, वो v1 v2 की जगह x1 x2 बोल सकता है, वो डिस्टेंस को s1 s2 बोल सकता है। कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। इसके न्यूमेरिकल करते हैं। इसके न्यूमेरिकल को कैसे डील करना होता है, इसके न्यूमेरिकल नीट में बहुत पूछे जाते हैं। इसके टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रहता है, लेकिन हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ds/dt लेंगे। अब जैसे मान लीजिए लेट एस आपको फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए फंक्शन है 2t³ प्लस 4t² प्लस 8t। फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वेयर t इज इन सेकेंड एंड s इज t where t is time sorry and s is distance। आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा ds/dt। अब हम कैसे करेंगे, d/dt और s पुट कर देंगे। s की वैल्यू क्या है 2t³ प्लस 4t² प्लस 8t। अब मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाया हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6t² प्लस ये हो जाएगा 8t प्लस ये हो जाएगा 8। अब मुझसे पूछा है t = 1 सेकेंड पर उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, तो एट t = 1 सेकेंड तो स्पीड जो निकल के आएगा एवरेज स्पीड यानी 6 इंटू इंस्टेंटेनियस स्पीड 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू ये हो गया 6 प्लस 8 प्लस 8, ये हो गया आपका 22 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। s इज इक्वल टू 3t³ माइनस 6t² प्लस 12t प्लस 6 फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो ऑब्वियसली सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट देगा तो वेलोसिटी पूछेगा, डिस्टेंस देगा तो स्पीड पूछेगा। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूंगा मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
इज इक्वल टू हो जाएगा ds बाई डी टी, फिर से वही प्रोसेस d ओवर डी टी, एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है हमें 3t⁻³ माइनस 6t⁻² प्लस 12t प्लस 6, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा 9t² माइनस 12t प्लस 12, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बच्चों 0 होता है ना, इसीलिए जानबूझ के इसको न्यूमेरिकल में कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ पर मुझे ये मैंने निकाल दिया ds ओवर dt, अब मुझे चाहिए क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड जो ds ओवर dt होगा, तो ds ओवर dt के लिए आप क्या करेंगे, 9 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 12, तो इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यू विल गेट 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको s दिया हुआ, अब s या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या आपका हो सकता है डिस्टेंस, कभी कभी वो x दे देता है, न्यूमेरिकल में वेरिएबल को चेंज कर देता है, जैसे यहाँ s ना देके वो x दे देगा आपको, तब आपको फॉर्मूला क्या लगा देना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का dx ओवर dt, वहाँ बोल देगा कि जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है और t है टाइम है, तो x दे, s दे, y दे, z दे, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारी नोटेशन है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, यानी टोटल डिस्टेंस निकाल देना है हमें होल जर्नी में और टोटल टाइम का डिवाइड कर देना है। इसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त आप ध्यान रखिएगा शॉर्टेस्ट पाथ लेना है हमें, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वो लेने के बाद में टोटल टाइम को हम डिवाइड कर देंगे, वहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम आपको एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।